हेलो राम राम जी। आज बनाएंगे हम साइड बैग। ये हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। इसमें भी दोनों साइड कपड़ा यूज किया है और इसके बीच में रबड़ शीट का यूज किया है और सीधी सीधी लाइन का इसमें डिजाइन बना के तैयार कर लिया है। अब इसकी लंबाई व चौड़ाई मैं आपको बताऊंगी। इसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 11.5 इंच। इसके हमने ये 2 पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसको कट करने के लिए हम ये प्लेट लेंगे। इसकी भी लंबाई व चौड़ाई मैं आपको बताऊंगी। इसकी है 10 बाई 10 की। इसको इस तरह से रखेंगे और इसे चौक से निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये सर्कल हमने बना लिया। अब इसको कट कर लेंगे। पहले एक पीस को कट करेंगे। इस तरह से हमने इसका एक सर्कल कट कर लिया है। आप ये कम ज़्यादा भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब इसको दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे और सेम दूसरे पीस को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके दोनों सर्कल कट कर लिया। अब इसको एक पीस को लेंगे और ऊपर की साइड में इसमें हम 3 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब इसमें ये चेन अटैच करेंगे। जिसकी जो सीधी साइड है उसको नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे। जो बैक की साइड है वो भी सीधी साइड हमारी और जो चेन है उसकी भी सीधी साइड, दोनों अंदर की साइड रहेंगी। और इस तरह से रखते हुए इस पे भी टॉप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने एक पीस पे चेन अटैच कर ली है और इसमें फोल्ड करके इसको इस तरह से टॉप सिलाई भी लगा ली है। जो दूसरा पीस हमने कट किया था उस पीस को भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पीस पे चेन अटैच कर लिया। अब इसमें हम ये रनर ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें रनर ऐड कर लिया है। अब पॉकेट के लिए अंदर की साइड इसमें कपड़ा अटैच करेंगे। इस तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया और इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और राउंड में इसमें सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच कर लिया है और ये एक पीस हमने रेडी कर लिया इसका। और दूसरा पीस भी हम सेम इसी तरीके से इसमें भी चेन अटैच करेंगे और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पॉकेट तैयार कर लिए हैं और ये पीस भी हमारे दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम यहाँ से इसका मेजरमेंट लेंगे। जो हमने चेन अटैच की थी इससे 1/2 इंच नीचे की साइड इस तरह से ये यहाँ तक ये हमारा 13.5 इंच, जिसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। इसकी लंबाई है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच। 4 इंच है तो इसका हाफ है 2 इंच। इस तरह से अब इसके सेंटर में सीधी लाइन का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको कट करेंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया। अब इसके बीच में हम ये चेन अटैच करेंगे दोनों के बीच में। इस तरह से हमने इसमें चेन अटैच कर लिया और 2 इसमें हमने रनर ऐड किए हैं। अब लेंगे हम इसमें दूसरे पीस का मेजरमेंट, जो हमने यहाँ से लिया था तो यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको और इस तरह से राउंड में घुमाते हुए लेकर जाएंगे। और ये है मेरा 18.5 इंच का। तो दूसरा पीस भी हम तैयार करेंगे। इसकी लंबाई रखी है 18.5 इंच इस तरह से और इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच। इसको भी सेम इसी तरीके से तैयार किया है। इसमें भी दोनों साइड कपड़ा यूज किया है, बीच में फोम शीट का यूज किया है। ये पीस तैयार कर लिया है। इसमें चेन अटैच कर लिया और इसमें 2 रनर ऐड किए हैं हमने। और इसमें हम ये 2 हमने स्ट्रिप कट की है। इनकी लंबाई रखी है 4 इंच और इसको इस तरह से ये 2 रिंग लिए हैं, इनके अंदर इस तरह से डालते हुए इसको यहाँ पे इसके सेंटर में रखते हुए इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे।
इस तरह से ये पीस हमने इसका रेडी कर लिया है। अब इसका दूसरा पीस और हमने इसका ये तैयार किया है। इसकी लंबाई रखी है 18.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच। ये हमने इसके, अब ये दूसरा पीस लेंगे, इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों को सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने ये पीस इसके साथ अटैच कर लिया है और इसमें हमने पूरे में ओवरलॉक कर लिया है दोनों पीस में। अब इस पीस को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसमें दोनों साइड चौक से निशान लगा लिया हमने। और ये वाले पीस है, इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी सेंटर में हमने चौक से निशान लगा लिया है। अब जो निशान लगाए थे इस वाले पीस पे हमने उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल मैच करते हुए और इसमें यहाँ से लगाकर लेके आएंगे। इस तरह से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे। जो हमारा छोटा बड़ा है तो इसको हम कट कर लेंगे और ये मेरा बिल्कुल फिक्स है, तो पहले हम इस जॉइंट को सिलाई लगा के इसको बंद करेंगे। इस तरह से हमने इस पीस को यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर लिया और इसमें फोल्ड करते हुए एक टॉप सिलाई भी लगा लिया और जो हमने जो गैप छोड़ा था इसको भी सिलाई लगा के इसको भी कवर करेंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा के एक पीस हमारा तैयार हो गया है। अब लेंगे हम इसका दूसरे वाला पीस। इसके भी हमने सेंटर में चौक से निशान लगा लिया था और इधर इस वाले पीस पे भी हमने सेंटर में निशान लगाया था। इस निशान को इस निशान के ऊपर इस तरह से रखते हुए जैसे हमने उधर साइड में सिलाई लगाई है उसी तरह से इस साइड में हम राउंड में इसमें सिलाई लगा के इसको भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें राउंड में दोनों साइड सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे। इस तरह से हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है और अब इसमें हम लॉन्ग बेल्ट अटैच करेंगे, जिसके लिए पीस मैंने रेडीमेड कट कर लिया है, चाहे तो आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच और इसकी लंबाई रखी है 53 इंच। इसको दोनों साइड से कट करने के बाद लाइटर वगैरह से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमने साइड में इसमें जो रिंग ऐड किए थे उसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसको पक्का करेंगे और दूसरी साइड भी सेम हम इसको इसी तरीके से बाहर की साइड से डालते हुए इस तरह से इसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे और उसके बाद हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और इस तरह से हमारा ये बैग बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस तरह से बैग बनाकर सेल भी कर सकते हैं या अपनी बहन बेटियों को राखी के उपलक्ष्य में इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और दिखने में भी ये बहुत ही प्यारा और सुंदर बैग है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।